आप हैं किसान नेता ओम प्रकाश बागी जी। आपसे मैं जानना ये चाह रहा था कि आवास विकास मऊ जनपद में जो जमीन किसानों की अधिग्रहण हो रही है लगभग 8 से 900 बीघा, उसमें प्रशासन हमेशा जो है पैतरा बदलता जा रहा है। मैंने लोगों को कैसे जो है लुभावना दे के कम रेट पे खरीदा जाए औने पौने दाम पे। तो आगे किसानों को क्या करना चाहिए आपके अनुसार? देखिए, पहले तो यह जान लीजिए कि प्रशासन का तरीका, चूंकि सवाल इसमें है किसान और सरकार के बीच में कुछ दलाल टाइप लोग हैं जो पार्टी से बिलोंग करते हैं, उनके ऊपर दबाव बनाया जाएगा कि आप एक काम करो कि आप पार्टी के हो, इससे सरकार की बदनामी होगी, आप कुछ लोगों को लगाओ और कुछ लोगों को लगा करके बैनामा करा दो कि ताकि जो मजबूर लोग हैं इनसे हम जबरदस्ती करके जो ना इनकी जमीन हम ले लें। तो कुछ ऐसे बिचौलिए लोग हैं जिनको वो अपने छोटे से स्वार्थ के लिए किसी की बलि चढ़ाने का प्रयास करते। और आपके यहाँ चूंकि मैंने बहुत सारी लड़ाई लड़ा है तो मुझे कट अनुभव है कि प्रशासन हर लड़ाई में हर समय अपनी दोहरी चाल चलता है। जैसे आपके आवास विकास में भी दोहरी चाल चली जा रही है। वह कुछ पालतू लोगों को लगा दिया है कि पहले तुम बैनामा कराओ, जब बैनामा हो जाएगा तो जो किसान लड़ रहे हैं या विरोध कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि मैं जमीन नहीं दूंगा, उन किसानों का मनोबल टूटने लगेगा और उसमें दो फाट हो जाएगा। इसका फायदा हमको मिल जाएगा और हम जमीन जैसे चाहेंगे वैसे उठा करके ले लेंगे। लेकिन इसका भविष्य आगे चल करके हम आपको बता दें कि अगर किसानों ने एकजुटता बना रखी तो जब प्रशासन का पैतरा फेल होता, आप ये जान लीजिए कि जो पैतरा चला, अगर किसानों की एकजुटता बनी रही तो आप ये जान लीजिए प्रशासन फेल होगा। और जब प्रशासन फेल होगा तो यह निश्चित है कि फिर वार्ता करने के लिए टेबल पर बैठेगा और टेबल पर वार्ता पर बैठ करके फिर कुछ बढ़ाएगा और बढ़ा करके कहेगा कि अब कितने पर आप दे दीजिए। लेकिन जैसे जैसे आप मजबूत आ रहा हूं कि अगर शहरोज और ये संबंधित गांव के लोग अगर धोखा नहीं दिए तो मुझे पूरा का पूरा विश्वास है कि दुनिया की कोई ताकत किसानों को पूरा पैसा देने से रोक नहीं सकती और यही जिला प्रशासन नतमस्तक होगा और नतमस्तक होकर के रेवड़ी डी से लेकर के सरोज के किसानों को पूरा का पूरा सम्मान देते हुए मुआवजा देगा। लेकिन उसके लिए बस एक ही शर्त है कि सभी लोग कटिबद्ध रहें कि हम कि जिलाधिकारी जो तुमने सर्किल रेट निर्धारित किया है, सर्किल रेट मैंने नहीं निर्धारित किया है, उसी सर्किल रेट पर तमाम लोगों ने खरीदा, अपनी जमीन खरीदा और कुछ लोगों ने अपनी जमीन बेचा, उसका सरकारी रेट भुगतान किया गया है। तुम अपने सरकारी रेट से कैसे भाग सकते हो? आप यह समझ लीजिए कि जिलाधिकारी मुगालते में मत रहे, इस मुगालते में पड़ा हुआ है। वह अपने सर्किल रेट से, सर्किल रेट ब्रह्म रेखा है, उस सर्किल रेट से जिला प्रशासन नीचे नहीं हो सकता। वह यह दिखाना चाहता है कि किसान तो हमको इतने में देने के लिए खुश है। ये जो लोग विरोध कर रहे हैं ना, ये किसान है ही नहीं है। वह यह साबित करना चाह रहा है कि जो लोग विरोध कर रहे हैं किसान नहीं है, ये लोगों को भड़का रहे हैं, बस सुन रहे हैं। तो इसलिए बस उसमें एक ही चीज है कि सारे लोग एकजुट रहें और एकजुट रहेंगे, पूरा का पूरा पैसा मिलेगा, किसानों को सम्मान मिलेगा और प्रदेश में एक नजीर जाएगी। इसलिए एकजुटता सबसे बड़ी ताकत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।